आज हम जानेंगे कि क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस अलग अलग ज्यूरिस्ट ने क्या दी हुई है। तो क्रिमिनोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, क्राइम एंड लोगोस, जिसमें क्राइम का मतलब होता है जो कि एक लैटिन टर्म है क्राइम या नेचर ऑफ क्राइम, और लोगोस का मतलब होता है जो कि एक ग्रीक वर्ड है टू स्टडी। तो क्रिमिनोलॉजी क्या है? टू स्टडी द नेचर ऑफ क्राइम। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेशन, प्रिवेंशन एंड करेक्शन ऑफ क्राइम। इसके बाद हम अगर और डेफिनेशंस पे आते हैं जो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने दी हुई हैं, तो सबसे पहले कॉलमैन एंड मॉरिस की डेफिनेशन है जो क्रिमिनोलॉजी को कहते हैं एक एनालिसिस। कैसा एनालिसिस? क्राइम के नेचर का, क्राइम के कॉजेज़ का, क्राइम के फॉर्मुलेशन का एंड उन सभी वेज का जो कि क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये क्या बोलते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द एनालिसिस ऑफ नेचर ऑफ क्राइम, कॉजेज ऑफ क्राइम, फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइम एंड द वेज दैट कैन प्रिवेंट द क्राइम। इसके बाद आते हैं सदरलैंड की डेफिनेशन पे। सदरलैंड इसको सिंपली कहते हैं क्रिमिनोलॉजी इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज regarding crime as a social phenomena. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law and the reacting and towards breaking of laws। मतलब ये जो सदरलैंड कहते हैं कि ये क्या है, एक सोशल फिनोमिना है जो इसके स्कोप में क्या क्या इंक्लूड करता है, वो सारी प्रोसेस लॉ मेकिंग की और उस लॉ को तोड़ने की और उसके बाद में उस रिएक्शन की जो उस लॉ के टूटने पे होगा। उसके बाद में क्या है, सिजरे बेकारिया की एक डेफिनेशन है जो कहते हैं क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम विद द व्यू टू प्रिवेंटिंग इट। मतलब क्रिमिनोलॉजी सिजरे बेकारिया के अनुसार क्या है कि स्टडी है नेचर, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम का। ये सारी चीज़ें किस लिए? विद द व्यू टू प्रिवेंटिंग इट। उसके बाद एनरिको फेरी की डेफिनेशन है जो कि कहते हैं क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ क्राइम, इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड प्रिवेंशन। इसके बाद डोनाल्ड थाप की डेफिनेशन है जो कहते हैं क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड प्रिवेंशन। क्रिमिनोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी कौन बोलता है? डोनाल्ड थाप भी बोलते हैं, एनरिको फेरी भी बोलते हैं कि साइंस ऑफ क्राइम। उसके बाद में सिजरे बेकारिया कहते हैं नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम। और एनरिको फेरी ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि साइंस ऑफ क्राइम। और डोनाल्ड ताप ने क्या बोला? इन्होंने बोला साइंटिफिक स्टडी किन किन चीज़ों का, इंक्लूडिंग इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड प्रिवेंशन। ये इन तीनों में क्या होंगे? कॉमन होंगे। उसके बाद रिचर्ड क्विनी की डेफिनेशन है, ये बोलते हैं स्टडी ऑफ सोशल रियलिटी ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज में एक चीज़ इंक्लूड कर दी रिचर्ड क्विनी ने, क्या? डेफिनेशन। और ऊपर की तीनों डेफिनेशन में क्या था? प्रिवेंशन था। इसमें प्रिवेंशन नहीं है, इसमें क्या है? डेफिनेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तीन चीज़ें इसमें हैं। और एक और इसमें से कीवर्ड हाईलाइट हो रहा है, वो है ये सोशल रियलिटी। तो रिचर्ड क्विनी के अनुसार क्या है? सोशल रियलिटी ऑफ क्राइम है जो कि इंक्लूड करता है डेफिनेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने सदरलैंड का पढ़ा कि रिगार्डिंग क्राइम इज अ सोशल फिनोमिना, जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ब्रेकिंग लॉ, रिएक्टिंग लॉ, रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग लॉ। उसके बाद में सेजरे बेकारिया की क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम विद द व्यू टू प्रिवेंटिंग इट। उसके बाद एनरिको फेरी, डोनाल्ड ताफ्ट और रिचर्ड क्विनी। तो एनरिको फेरी कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज द साइंस ऑफ क्राइम, ये बोलते हैं साइंस ऑफ क्राइम, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड प्रिवेंशन सेम होंगे। डोनाल्ड ताफ्ट बोलते हैं कि साइंटिफिक स्टडी। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि फेरी ने कहा है साइंस और डोनाल्ड ताफ्ट ने कहा है साइंटिफिक स्टडी। और रिचर्ड क्विनी क्या बोलते हैं? सोशल रियलिटी, जो कि इंक्लूड करता है डेफिनेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस।